मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी चैनल इकबाल तकी रेज हैंड्स फॉर नीडी में आपका खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और आने वाले वक्त में भी इसी तरह मैं आपके सामने नए नए मौजू लेकर आता रहूँ। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो ना देखें तो कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि इसको स्क्रॉल करके इसके लास्ट वाला पोर्शन ज़रूर देख लें ताकि मेरी इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपकी समझ आ जाए और आप इस पर अमल पैरा हों। आज का मौजू मेरा है कि जैसे कि लड़कियां अपने फैसले खुद कर रही हैं, महिलाएं अपने फैसले खुद कर रही हैं और अन्य धर्म के लड़कों से शादियां कर रही हैं, हम लोग गफलत में पड़े हुए। लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लड़कियां पिछले 3 वर्षों में अन्य धर्मों के लड़कों से शादियां कर चुकी हैं। इसके आंकड़े जो कि मेरे पास हैं कि चेन्नई में 5,180 लड़कियां, कोयम्बटूर 1224, त्रिची 1470, मदुरई 2430, सेलम 740, हैदराबाद 3500, गुजरात 2500 और महाराष्ट्र 6000 और भी कई राज्यों में 500 से भी ज़्यादा लड़कियों ने अन्य धर्मों में शादियां की हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार हमारा खुद का मुआशरा है। इन सब के लिए असबाब हम लोगों ने पैदा किए और ये सारी जितनी भी कंडीशंस ये हुई हैं इन सब के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हमने अपने बच्चों की गैर इस्लामी तरीकों से परवरिश की, अपने बच्चों को अपनी तहजीब से रूबरू नहीं कराया, अपने मजहब इस्लाम की तालीमात ना देना, सिर्फ दुनिया की तालीम के पीछे पड़े रहना, उसी होड़ में लगे रहना, ये भी इसका एक सबब है। अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार देना और तमाम गैर ज़रूरी सहूलियात मुहैया कराना, ये सब भी इन बातों का सबब है। हमने अपने बच्चों को महंगे महंगे मोबाइल बिना शर्त के दे दिए और ये भी नहीं जाना कि इन मोबाइल का वो क्या करेंगे, इससे वो क्या कारनामे अंजाम देंगे। उन्हें बिना निगरानी दूर दराज शहरों में भेज दिया और ऐसे स्कूलों का चुनाव किया जिसमें बेहयाई आम है। बेटी की शादी में देरी करना इसका एक अहम सबब है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि निकाह को इतना आसान बना दीजिएगा कि जिना करना मुश्किल हो जाए। बेटी की दोस्त की मालूमात करना, कहाँ जा रही है, किससे मुलाकात कर रही है, क्या कर रही है, ये सब हमारी अव्वलीन फ़राइज़ में आता है और हमें इसको देखना चाहिए। अपनी जवान बेटी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना और ये कहना कि हमारी बेटी कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब बेटियाँ भी अपने माँ बाप की ऐसी ही भरोसेमंद औलाद थी जिन लोगों ने ये काम किया और आज उनके हाथ लगा सिर्फ रुसवाई। कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी आयद ना होना और पूछे जाने पर यह कहना कि हम लोग नए ज़माने के लोग हैं, हमने अपनी बच्चियों को अपने फैसले करने की, हमने अपनी लड़कियों को अपने फैसले करने की आज़ादी दी हुई है और फिर एक दिन वो आता है जब वो अपने फैसले खुद कर लेती हैं और किसी अन्य धर्म में जाकर शादी कर लेती हैं। फिल्में, ड्रामे, शो, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, चैट, ये सब जितना भी ये मुआशरे में फैला हुआ है ये इसका अहम सबब है और इसी वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बेकार हो रही हैं और अपने फैसले अपने आप कर रही हैं। इस तरह जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह उन अराजक लोगों को, उन गिद्धों को मौका मिलता है जो तलाश में रहते हैं कि किस तरह से हम इन पर हमला करें और ये आसान तरीका होता है कि जब किसी की तरबियत इस अंदाज में नहीं हुई होती है तो उन पर ये हमला करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए मैं ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखें। इस वीडियो में किस तरह से मनसूबाबंदी की गई है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा और उसके अध्यक्ष श्री शिव ओम मिश्रा के रूप में आज मैं आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं और वर्तमान में भारत के 13 राज्यों में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा कार्यरत है। अभी गुजरात प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजीत सिंह जी के साथ यहाँ उनके नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है
जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। जय श्री। आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से मनसूबाबंदी की जा रही है, और ये कौन लोग हैं, ये कैसे राष्ट्रभक्त लोग हैं जो समाज में इतना जहर घोल रहे हैं। ये कैसे देशभक्त लोग हैं जो देश की बका नहीं समझ रहे हैं कि देश की बका, देश की सुरक्षा किस चीज में है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनका मंसूबा देश की रक्षा करना नहीं है, देश में अफरा तफरी फैलाना इनका मकसद है। इनका मकसद है देश में अराजकता फैलाना, देश में नफरत फैलाना, और ये सभी इसी मंसूबे को लेकर ये काम कर रहे हैं। ये राजभक्त तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये देशभक्त तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। देशभक्त अगर ये होते तो ये ऐसे काम करते हैं जिससे देश में नफरत कम हो और जिसमें देश में राष्ट्रभक्ति, हुब्बुल वतनी जागे, ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे नफरत का बाजार आए दिन गर्म होता जा रहा है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके सामने इसी तरह से नए नए मौजू लाता रहूं। मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।